सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं और कुछ बच्चों को सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर दोस्तों आते भी हैं तो उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा का पूरा वॉच करते हैं तो 100% बता सकते हैं कि जो हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं ये आपको रट जाएंगे। और दोस्तों बता दें कि लीनियर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दोस्तों नहीं है, क्योंकि दोस्तों लीनियर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले समझ में आ जाते हैं, ये आज आप रियलाइज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन ही अपलोड किए जाते हैं और कभी कभी जैसे कि मैथ रीजनिंग भी अपलोड की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सौरमंडल की खोज आखिरकार किसने की थी ये आप जान लीजिए। तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता या सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। याद रखना कोपरनिकस जी ने ही हमारे सौरमंडल की खोज किया था। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 8 ग्रहों कुल हमारे सौरमंडल में हैं। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो कैपलर। कैपलर जी ने ग्रहों के गति के नियमों के प्रतिपादक किया था, यानी कि नियम बनाए थे, याद रखना। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो याद रखना बृहस्पति सबसे भारी एवं बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसे मरकरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह हैं। तो याद रखना बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह हैं। तो सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। याद रखना वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह संबंधित है तो शुक्र है। या आप कह सकते हैं पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है शुक्र है। याद रखना ये दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला संबंधित है या यंत्र हम कह सकते हैं, तो इरेटोस्थनीज पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला संबंधित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित हैं, तो शुक्र एवं मंगल। शुक्र एवं मंगल पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। याद रखना पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। अभी तक हम लोगों ने मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। 2010 में जब मंगल मिशन हुआ था तब हम लोग मंगल ग्रह पर पहुंच गए आसानी से, ठीक है। अब दोस्तों शुक्र पर पहुंचना बाकी है और 2023 में मिशन आएगा, मिशन शुक्र। वहां से हम शुक्र पर भी पहुंचने की संभावना बता सकते हैं कि हम पहुंच भी जाएंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। याद रखना चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। और चंद्रमा पर तो हम लोगों ने बहुत बार पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 और लॉन्च होकर ये सफलतापूर्वक लैंड भी हो चुका है चंद्रमा पर, ठीक है। और आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर यह लैंड हुआ है, जहां पर आज तक किसी भी देश का चंद्रयान मिशन वहां पर नहीं गया है, यानी कि इतिहास तो हमारे देश ने रच ही दिया है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। याद रखना सूर्य एक तारा है, वो भी आग का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य का निकटतम तारा है प्राकिस्मा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा प्राकिस्मा सेंचुरी है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, ये बहुत बार परीक्षाओं में आपकी पूछा जा चुका है, तो शुक्र ग्रह। याद रखना सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह की बात करते हैं तो वरुण है, याद रखना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो याद रखना बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला है। कितने ग्रह हैं? तो 67 ग्रह उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति के। सब सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कितने? 66। नेक्स्ट है बिना उपग्रहों वाला ग्रह, तो बुध एवं शुक्र हैं, जिसके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बिना उपग्रहों वाले ग्रह हैं तो बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट जो है लाल तथा हरा ग्रह हैं, तो आपको बता दें लाल मंगल और वरुण क्या है? लाल देखिए मंगल ग्रह है और हरा वरुण ग्रह है। तो आपसे पूछे लाल तथा हरा ग्रह हैं तो मंगल तथा वरुण। याद रखना पीला तथा नीला ग्रह तो बृहस्पति तथा पृथ्वी। याद रखना पीला कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। नीला कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। याद रखना नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखना अरुण को, जिसे यूरेनस भी बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसे यूरेनस भी बोलते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह तो अरुण, यूरेनस। आपसे पूछे लेटा हुआ ग्रह या सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह तो अरुण, जिसे यूरेनस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो याद रखना सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। और पूछे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे बोलते हैं? तो शुक्र बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। या पृथ्वी की जुड़वा
ग्रह किसे बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को, यानी कि वीनस को। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र या वीनस को। दोस्तों इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे क्या बोलते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति इज अ राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोस। सबसे छोटा ग्रह डिमोस है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं तो मंगल के दोस्तों दो उपग्रह हैं, एक फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं, याद रखना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, याद रखना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। नेक्स्ट है वलय, जिसे छल्ला युक्त ग्रह बोलते हैं। वलय मतलब छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि, संख्या नंबर 7, यानी कि ये 7 नंबर पर स्थित है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता किसने की थी, या शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने यह बताया था कि शनि जो है रिंग्स के आकार का है, मतलब छल्ले के आकार का है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, तो याद रखना क्रमशः बुध तथा शुक्र। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाले ग्रह हैं बुध तथा शुक्र, याद रखना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो शुक्र एवं अरुण, याद रखना। जो पृथ्वी होती है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, लेकिन पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र तथा अरुण होते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो साइरस, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं। आपसे साइरस ना देकर डॉग स्टार भी दे सकता है, तो याद रखना सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? सॉरी, ग्रह नहीं, तारा। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो डॉग स्टार, जिसे साइरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष, याद रखना, 4.2 प्रकाश वर्ष। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि जो पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय उसका 4.2 प्रकाश वर्ष होता है। जो आप आज जैसे आप चंद्रमा की ओर देखते हैं या आसमान की ओर देखते हैं, जो आपको तारे दिखाई पड़ते हैं, क्या वे एक्चुअली आज ही वहाँ पर चमक रहे होते हैं? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो प्रकाश होता है 4.2 प्रकाश वर्ष पृथ्वी तक पहुँचने में लगता है, याद रखना। तो आज जो आप देख रहे हैं वो लगभग आप कह सकते हैं कि 300, कोई तारा जो होता है 300, कोई होता है 3 से 4 हज़ार वर्ष लग जाते हैं तारे का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में आसमान में तारे देख रहे हैं वो एक्चुअली अभी ही चमक रहे हैं, वो बहुत पहले चमके थे, उनका प्रकाश अब हम तक पहुंचा है, याद रखना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान है तो 15 ms डिग्री सेल्सियस, 15 ms डिग्री सेल्सियस, याद रखना। सूर्य की सतह का तापमान है तो 6000 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान है। नेक्स्ट है, सूर्य की बाह्यतम परत है किरीट, जिसे कोरोना बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य की बाह्यतम परत कौन सी? किरीट, जिसे कोरोना बोलते हैं, याद रखना। कोरोना से तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं, ठीक है, कोरोना से तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या बोलते हैं? किरीट। आपको किरीट ना देकर कोरोना भी दे सकता है, तो याद रखना सूर्य की बाह्यतम परत को कोरोना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का दीप्तिमान सतह है, सूर्य का दीप्तिमान सतह है प्रकाश मंडल सूर्य का दीप्तिमान सतह है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिए ताकि उनके भी जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट है, सूर्य का संघटक है, तो सूर्य का संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना। सूर्य का संघटक कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जैसे ये एक कण है, ये एक कण है, आपस में दोनों टकराएं, फिर दोस्तों क्या होता है, इस कण से बहुत प्रकार के नए कण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे इस प्रकार ये दोस्तों नए कण उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे फिर से ये दोस्तों कण आपस में टकराते हैं, फिर से दोस्तों नए कण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है प्रकाश की जो ऊर्जा होती है अत्यधिक मात्रा में निकलती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन होता है वो बहुत ही खतराजनक होता है, क्योंकि जब हमारे किसी देश के प्रति जो होता है दोस्तों
हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो अगर वहाँ पर परमाणु बम ना डालकर अगर हाइड्रोजन बम डाल दिया जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बम में इस तरह टूटते हैं, मतलब जो कण होता है, कण से एक कण से हजारों कण बन जाते हैं, फिर उन हजारों कण में एक एक कण से फिर नए उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा दोस्तों बहुत वर्षों तक चलता रहता है, जिसकी वजह से परमाणु बम तो नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने डाला था, लेकिन हाइड्रोजन बम नहीं डाला था। अगर हाइड्रोजन बम डालते तो शायद अभी भी उसका प्रभाव देखने को मिलता। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, याद रखना। नेक्स्ट है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, तो 8.3 मिनट यानी कि 50 सेकंड तथा 1.3 सेकंड, याद रखना 50 सेकंड, मतलब सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। अगर दोस्तों बात करते हैं सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कब पहुंचता है, तो 8.3 मिनट लग जाते हैं, और वहीं प्रकाश जो होता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है, तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है, याद रखना। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, याद रखना। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, तो बेरस। बेरस क्षुद्र ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो 27 दिन 8 घंटे लगभग। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 8 घंटे, याद रखना। 365 दिन 8 घंटे का समय लेती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, जिसे हम लोग एक वर्ष बोलते हैं। और दोस्तों जो घंटे बच जाते हैं यहाँ पर, तो एक दो जब घंटे बच जाते हैं तो एक लीप वर्ष तैयार हो जाता है। कब कितना तैयार हो जाता है, एक लीप वर्ष तैयार हो जाता है, जब हम कहते हैं कि आपकी बार लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अदरवाइज 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पर 8 घंटे बच रहे हैं, अगर 3 साल हो जाएं तो क्या होगा, 3 बार अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा ले तो 8 त्रिक 24 यानी कि 24 घंटे हमें ज़्यादा मिल जाएंगे, और यही दोस्तों एक दिन बना देते हैं, तो 366 दिन हो जाते हैं। सी ऑफ ट्राइक्विलिटी स्थित है, तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्राइक्विलिटी स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। दोस्तों इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन अपलोड होते रहते हैं, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज डिवाइड करके हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे